हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया मेंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम करने जा रहे हैं लव लेटर रीडिंग। देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस आते हैं। और जिन भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है बेसिक एंड मास्टर टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स में, वो रजिस्टर कर दें। 26 फरवरी से जो बेसिक एंड मास्टर टैरो रीडिंग कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। जिनको नहीं पता ये रीडिंग कैसे होती है, मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आप तक चैनल करती हूँ उन्हीं की ही लैंग्वेज में। सिंस आई एम अ वुमन, तो मैं ये कार्ड्स इस तरह से रीड आउट करती हूँ कि जैसे कि ये लव लेटर किसी मेल की तरफ से आया है। लेकिन अगर आप ये लेटर जो है किसी फीमेल की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट गो वाइस वर्सा। ठीक है, आप ध्यान जो है अपना सारा एनर्जीज के ऊपर ही रखें। ऑलराइट, लेट्स सी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हूँ। तुम्हें ये चीज़ शायद अजीब लगेगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हूँ क्योंकि तुम्हारी ऐसी एनर्जी है जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं रह पाता। थोड़ा स्टक हूँ अपनी एनर्जीज़ में कि मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आ सकता, डायरेक्टली तुमसे बात नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कनेक्टेड नहीं हूँ। हम भले ही एक दूसरे को मैसेज कॉल ना करते हों, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना रखते हों, लेकिन टच में हम ज़रूर रहते हैं। मैं तुम्हें स्टॉक करता रहता हूँ। हाँ, मेरी फेक आईडी भी है, लेकिन अभी तुम्हें शायद उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा नाम चूज़ किया है जो तुम कभी शायद सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मुझे अच्छा लगता है जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रही हो, बहुत ब्यूटीफुल कर रही हो। कुछ चीज़ें जो है मुझसे अलाइन नहीं होती, मुझे समझ में भी नहीं आती टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो भी तुम कर रही हो, एक्शंस ले रही हो अपनी लाइफ में, डिसीजंस ले रही हो, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही हो, जो काम कर रही हो, मुझे खुशी मिलती है। आई फील प्राउड टू सी यू ग्रो। तुम जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो मुझे अच्छा लगता है, और मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। मुझे खुशी मिलती है तुम्हें स्टॉक करके। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ मेरी लाइफ में बहुत से अबंडेंस डोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज़ मेरे माइंड में आते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होता, और मेरा परसेप्शन बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो होता है। जब भी मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से दिखाती हो, जिस नज़रिए से मैंने कभी दुनिया को देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, लोगों के परसेप्शन नहीं समझ पाया, लोगों को नहीं समझ पाया, उनके एक्शंस बिहेवियर को नहीं समझ पाया, उनकी साइकोलॉजी नहीं अंडरस्टैंड कर पाया। तुम दुनिया को देखने का नज़रिया ही अलग कर देती हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस नज़रिए से शायद मैंने कभी ना तुम्हें समझा, ना हमारे कनेक्शन को समझा, ना ही इस दुनिया को समझा। तुम्हारा और मेरा परसेप्शन बहुत ज़्यादा अलग है, और मैं अपने वो दिमाग का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना परसेप्शन ब्रॉड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से, एक बड़ी पिक्चर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अ बिग थैंक्स टू यू कि तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी होती जा रही हैं। और जब भी मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ ना, इस सब में जो है फ़ायदा मेरा ही होता है। तुम्हारी ही एनर्जीज़ की वजह से, तुम्हारी ही ब्लेसिंग्स की वजह से, लव एंड लाइट की वजह से, तुम्हारी गाइडेंस की वजह से, जो भी मैं चीज़ें तुम्हारे अंदर देखता हूँ, जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इंस्पायर होता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने आप को इतना वर्दी बनाना है, इतना वैल्यूएबल बनाना है, तुम्हारे लेवल तक जो है आना है। मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये सब कुछ तुम लाती कहाँ से हो? Who is behind you? What is this? ऐसी कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ऐसा तुम्हें क्या मिला है? तुम्हारा सीक्रेट क्या है ग्रोथ एंड सक्सेस का, अबंडेंस का, तुम्हारी लव एंड लाइट का, तुम्हारी पॉजिटिविटी का, तुम्हारे ऑप्टिमिस्टिक होने का?
मैं समझना चाहता हूँ ऐसा तुमने क्या पाया है अपनी लाइफ में जो अब तक मुझे नहीं मिल पाया है। आज भी मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हारी वजह से मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, तुमसे सीख रहा हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे पास क्या नहीं है जो तुम्हें मिल गया है? ऐसी तुम्हारी कौन सी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स हैं, कौन सी अचीवमेंट्स हैं, क्या एनलाइटनमेंट तुम्हें हुई है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम अपने अंदर से ये हर रोज़ की एक न्यू ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी लाती कहाँ से हो? मैं अपनी लाइफ वही पुराने तौर तरीक़ों से जीता आ रहा हूँ। सुबह उठ गया, खाना खा लिया, चला गया काम पर, वापस आ गया, फिर से सो गया। मैं अपनी ओल्ड लाइफ जीते जा रहा हूँ और तुम जिस लेवल पे, जिस एनर्जी से, जिस लेवल पे असेंड करती जा रही हो, ऊपर उठती जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी लाइफ में हर रोज़ एक न्यू पैटर्न, न्यू साइकिल, न्यू परसेप्शन, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू ग्रोथ कैसे होती रहती है? ऐसा हर रोज़ तुम्हें क्या नया मिल रहा है? सच बताऊं तो मैं सिर्फ तुम पर एक लव स्ट्रक हो गया हूँ। मेरी तुम्हारे से नज़र ही नहीं हटती है। मेरा बस मन करता है कि मैं तुम्हारी ही नज़रों में डूबा रहूं, तुम्हारी ही एनर्जी से कनेक्टेड रहूं, तुमसे ही बस वो फीलिंग, वो वाइब जो है मेरी कनेक्ट होती रहे, वो लव एंड लाइट मुझ तक पहुंचती रहे, वो हीलिंग मुझ तक पहुंचती रहे। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैं एक लव डोप्ड वाली एनर्जी में हूँ। आई एम डोप्ड ऑन योर लव। नशा सा हो रहा है मुझे तुम्हारी एनर्जी का कि तुम कहाँ से इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी ला रही हो। ये जो भी एनर्जी है, आई एम जस्ट स्टक ओवर हियर। ये एनर्जी मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस में ले आती है। मेरी सब परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, मेरी हीलिंग हो जाती है। एंड पता नहीं, मैं नहीं रहता। आई जस्ट बिकम अ न्यू माई सेल्फ, अ न्यू मी। तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी महसूस होती है, बहुत ही लाइवली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होती है। मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा नज़रिया है दुनिया को देखने का वो सबसे अलग है, सबसे अलग। मैं जितना तुमसे ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए ग्रैटिट्यूड भी शो करता हूँ। मैं हर रोज़ डिवाइन को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में आई। तुमने मेरी आंखें खोल ली, तुमने मुझे एक नया नज़रिया दिखाया है लाइफ को जीने का, एक नया तौर तरीका सिखाया है। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती है, इतनी लाइट भी हो सकती है। अपने बर्डन्स को मैं लेट गो भी कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें, अपनी सफरिंग्स एंड कर सकता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। अभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये जो मेरे अंदर पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, ये तुमसे ही डायरेक्ट हो रही है। ये तुम्हारे प्यार की ही शक्ति है जो मुझे इतना काबिल बना रही है कि मैं अपना स्टैंड खुद ले सकूं। ये हमारे प्यार की ही शक्ति है जो आज भी मैं तुमसे कनेक्टेड फील करता हूँ, तुम्हें स्टॉक करता हूँ, तुमसे दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई चीज़ कर रही है तो वो हमारा प्यार है। हमारे प्यार की उस शक्ति को आज मैं फील करता हूँ जिसने मुझे इतना काबिल बनाया है। तुम हमारे प्यार की वो स्ट्रेंथ हो, वो पिलर हो जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो मैं तो अपने वर्ल्डली अफेयर्स में इतना ज़्यादा फंस जाता हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ।
पूरी दुनिया से लड़ने की शक्ति, फेस करने की शक्ति मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे प्यार से मिलती है। और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिलती है। पता नहीं तुम्हें कौन सा डिवाइन मिला है, मुझे कौन सा डिवाइन मिला है, हमारा डिवाइन अलग है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि क्या ही ये मैजिकल सी शक्ति है, ये क्या हो रहा है, या प्यार में इतनी शक्ति है, लव वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता। बट जो भी तुम्हारा रास्ता है, इट इज़ वर्किंग फॉर मी, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लव एंड लाइट, तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, एक न्यू एनर्जी हर रोज़ अपने आप में लेकर आना, एक नई ज़िंदगी हर रोज़ जीना, इट इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। ये पैटर्न मैंने अडॉप्ट किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इन सब चीज़ों से मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो गया है। अब मैं दुनिया को जजमेंटल होकर नहीं देखता, मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर देखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुझसे भी थोड़ा सा लव एंड लाइट जो है दुनिया तक मिले, जैसे तुमसे मिलता है सबको। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे आसपास के लोगों को कितना हील करती है तुम्हें खुद को नहीं पता। तुम्हारी एनर्जी पूरे रूम के ऑरा को ही शिफ्ट कर देती है, तुम्हें नहीं पता। तुम क्या ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी लेकर आती हो, तुम्हें नहीं पता। अब ऐसे शर्माओ मत, ये मत सोचो कि आज तो मैं बस तुम्हारी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करता जा रहा हूँ, तुम्हारी लव एंड ब्यूटी को ही एम्ब्रेस करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बस जो मुझे फील हो रहा है दिल से, मैं बस वो तुम्हें बता रहा हूँ। आई एम जस्ट लव स्ट्रक, आई एम डोप्ड ऑन योर एनर्जी, लिटरली डोप्ड। मुझे पता है तुम वेट कर रही हो कि चीज़ें जो हैं तुम्हारी फेवर में होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, मैं वापस आऊँगा, तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। मैं जानता हूँ तुम वेट कर रही हो, और मैं आऊँगा। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं आ सकता, मैं स्टक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ, तुमसे कनेक्टेड हूँ, बात नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करता हूँ, स्टॉक करता हूँ, तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, तुम्हारे आइडियाज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ, परसेप्शन न्यू डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और वो सीख इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास वापस आ सकूँ। अब ये मत सोचना कि मैं बस वेट करती रह जाती हूँ कि तुम कभी वापस आते ही नहीं। तुम्हारे पास वापस आने के लिए ही तो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अगर ये ट्रेनिंग ही ना लो, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी बताओ? जब तक तुम्हारे लेवल पर आकर कनेक्ट होना नहीं सीख लेता, तुम मुझे कैसे एक्सेप्ट करोगी? तुम तो अपना झाड़ू लेकर ही खड़ी हो जाओगी कि आओ, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मुझे डर लगता है तुमसे कभी कभी। कि जिस दिन मैं आया तुमने तो मेरी क्लास लगा देनी है, सच में। मुझे डर लगता है तुमसे, लेकिन हाँ, वापस आ रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने की। जल्दी आऊँगा, जल्दी आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। थोड़ा सा जो है डिटैचमेंट की एनर्जीज में आ रहा हूँ। तुमने ही तो मुझे सिखाया है कि दुनिया से कैसे डिटैच होते हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, कैसे प्योरिटी एंड डिविनिटी के साथ लोगों को लव एंड लाइट सेंड करते हैं। तो अभी मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है डिटैच रहने की, फंस जाता हूँ मैं अपनी अटैचमेंट्स में, निकल नहीं पाता हूँ इन चीज़ों से। डिटैचमेंट की ट्रेनिंग जैसे ही मेरी पूरी होती है, मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। ठीक है, झाड़ू मत इस बार अपना तैयार रखना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुमसे इस बार डांट नहीं खाना चाहता, मार नहीं खाना चाहता, तुमसे लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे हर्ट होता है।
मुझे कौन सा खुशी मिलती है तुमसे दूर रहकर। नहीं, मेरा भी दिल दुखता है, मुझे भी बहुत 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 हर्ट होता है। इस बार जब मैं वापस आऊँ, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, प्लीज़। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना भी केपेबल नहीं हूँ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं हूँ, लव एंड लाइट की एनर्जीज़ में नहीं हूँ, इतना प्योर एंड डिवाइन नहीं हूँ, लोगों की इंस्पिरेशन नहीं हूँ, इतनी न्यू बबली एनर्जी में नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं वापस आऊँ प्लीज़ मुझे भगा मत देना। मुझे हर्ट होता है, मुझे हर्ट होता है। प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट्स करने की, धीरे धीरे हो जाएंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस से रहना। प्लीज़, मुझे डर लगता है, मुझे दोबारा हर्ट नहीं होना। प्लीज़, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस प्लीज़ मुझे भगा मत देना तुम। बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ भगा मत देना। हम दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, और इस बार आई प्रॉमिस कि तुम्हारे इमोशंस को मैं वैल्यू करूँगा, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। जब तक मेरे खुद के इमोशंस हर्ट नहीं होंगे, मुझे खुद को ट्रिगर्स नहीं हुए, मुझे खुद को पेन से निकलना नहीं पड़ा, तब तक मैं तुम्हारा पेन समझ नहीं पाया। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। इस बार जब मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हारे इमोशंस को वैल्यू करूँगा। आई प्रॉमिस। That was a beautiful reading. कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपकी पार्टनर की तरफ से 9 वीक्स में कुछ स्पेशल एक्शन दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी जो है 9 वीक्स के अंडर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर को भाई सच में डर लगता है आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, ट्राई टू बी मोर अकोमोडेटिंग, कंफर्टिंग एंड एक्सेप्टिंग, ट्राई दैट। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई आपकी जितनी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर हो और आपके पार्टनर नहीं है, बट जो एनर्जीज आज पिकअप हुई हैं, आपके पार्टनर रियली ट्राई कर रहे हैं, रियली अपनी डिटैचमेंट की एनर्जीज में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के एफर्ट्स तो दिखे भैया, आज तो बिल्कुल दिखे। तो आपको थोड़ा बहुत अकोमोडेटिंग, कंफर्टिंग होना चाहिए, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए। नन इज़ परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आपके पार्टनर में भी बहुत से फ्लॉज हो सकते हैं, बट आपकी डिविनिटी और प्योरिटी ही है जो आपको बाकी दूसरों से अलग करती है। मेंटेन दैट ऑलवेज। ओके, आई होप आपको आज की लव टैरो रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।